हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आप लोगों के लिए कौन सा मैसेज लेके आना चाहते हैं, कौन सा मैसेज आप लोगों को आज मिलना चाहिए। एंड ये पूरा एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। साथ साथ मैं ये कह दूँ दैट मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट हियर। Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, Seven of Swords, Nine of Swords, and the Nine of Wands. Interesting. Let's see the bottom deck energy also. Page of Wands. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, सबसे पहला मैसेज ये होगा दैट आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो। एंड आई फील लाइक ये स्टेबिलिटी सिर्फ आपका पैसा, सिर्फ आपका करियर, सिर्फ आपकी घर बार, फैमिली ये नहीं है। ये स्टेबिलिटी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है, ये आपकी मेंटल हैप्पीनेस है। आप खुद को पहचान रहे हो, आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप खुद के बाउंड्रीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, जो शायद आप पहले कर नहीं रहे थे। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट पहले मतलब हो सकता है 3 दिन पहले भी हो सकता है, या 3 महीने पहले भी हो सकता है, 3 साल पहले का बात भी हो सकता है। आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाते थे लोगों के बातों से, या आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते थे लोगों के बातों से। आपको लगता था कि दूसरे लोगों का असर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरे लोगों की नेगेटिव बातें, दूसरे लोगों की पॉजिटिव बातें, दूसरे लोगों के कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, हर किसी का एक नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ में आ जाता था, चाहे उसे आप चाहो या ना चाहो। किसी ऐसे चीज़ों को आप अपने से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, या इस वक्त भी शायद दे रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी चीज़ को दे रहे हो सकता है किसी फ्रेंड को, किसी रिलेशनशिप को, मे बी अपने घर वालों को, मे बी अपने सोसाइटी को, या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर डाल रहे हो अपने आप को, ये सोच के कि मेरी जो उम्र है उसमें तो शादी कर लेनी चाहिए, मेरे उम्र में तो वो इंसान इतना सक्सेसफुल बन गया था, मुझे भी इतना सक्सेसफुल बन जाना चाहिए था, या इस टाइम में तो ऐसा हो जाना चाहिए था, उस समय तो वैसा हो जाना चाहिए था। सो आप कंटिन्यूसली अपने आप को एक क्रिटिसिज्म के अंदर डाल रहे हो, जहाँ पे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, या आप खुद को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपको भी किसी एक टाइप के टाइप ऑफ कुछ बनना है, एक बॉक्स के अंदर आपको भी फिट इन करना है, ताकि आप मेंटली खुश रह सको, या ताकि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठा सके, या ताकि लोग आपको जज ना करे, लोग आपको क्रिटिसाइज ना करे। लेकिन आप जो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो इस वक्त आने वाले 24 घंटे में या उसके बाद भी, इज़ दैट आप जैसे हो एक्सेप्टेंस आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं अगर इस बॉक्स के अंदर फिट हो जाऊं उसके बाद मैं अपने आप से प्यार करूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को काबिल मानूंगा, या उसके बाद मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप बॉक्स के बाहर आप जैसे हो, आप जैसे भी हो इस वक्त, चाहे वट एवर इज़ गोइंग ऑन, चाहे मे बी आप करियर में अच्छा नहीं कर रहे हो सकता है कि आप अपने बॉडी से खुश नहीं हो सकता है कि आप अपने मेंटल हेल्थ से खुश नहीं हो, आप अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, कुछ भी जो भी, यू हैव टू एक्सेप्ट। एंड आपको ये देखना है दैट आप वॉट एवर इट इज़, आप ऐसे हालात में भी अपने आप से वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो बाउंड्रीज आप रख रहे हो। इट डजेंट मैटर लोग आपको क्या बोल रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक बहुत छोटा सा फ़र्क है दो चीज़ों में। एक है कि आपका रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका प्यार अपने लिए, एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपका कंपैरिजन या आपका क्रिटिसिज्म जो आपको करना है। यू नो समथिंग कि हम लोग खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, जो एक तरफ से अच्छा है, क्योंकि तभी हम अपनी गलतियों को निकाल सकते हैं।
तभी हम उस गलतियों को निकाल के सुधार सकते हैं, या फिर तभी हम ये देख सकते हैं दैट हाँ मुझ में ये प्रॉब्लम या ये कमी है एंड मुझे इसे ठीक करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, अपनी कमी निकाल रहे हो ताकि आप उसे सुधार पाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टाइम पे अपने आप से प्यार ना करो। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को नफ़रत के नज़र से देखो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, अगर ऐसा होगा तो मैं अपने आप से प्यार नहीं कर पाऊंगी। सो डोंट डू दैट, यू नो। फर्स्ट यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करो। लोग क्या बोलते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन पे नहीं, अपने एक्सपेक्टेशंस पे प्यार से उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करो, नफ़रत से नहीं। दैट ऐसा बन जाऊँ उसके बाद सोचूंगी, ऐसा बन जाऊँ उसके बाद मैं अपने आप को बहुत प्यार करूँगी, उसके बाद मैं अपने आप को आईने में देख के मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुश होंगी मैं, या तब मुझे एकदम मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा जिस दिन मुझे ये जॉब मिल जाएगा। ठीक है, आपको डेफिनेटली मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उससे पहले भी आपको खुद से खुश होना पड़ेगा, आपको खुद से प्यार दिखाना पड़ेगा। अगर आप खुद से नफ़रत करोगे, अगर आप खुद को कंटिन्यूसली लाइक पॉइंट आउट करोगे, पिंच करोगे दैट ये नहीं है वो नहीं है, देन नथिंग विल चेंज। देन आप खुद को ग्रो नहीं कर पाओगे, आप खुद ग्रो नहीं होंगे। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट इशू, बिकॉज ये एक ऐसा छोटा सा बहुत माइन्यूट इशू है जिसे बहुत लोग अनदेखा कर जाते हो, लेकिन यू हैव टू फोकस इन दिस, ओके, बिकॉज दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड अबंडेंस। अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हो अपनी डेली लाइफ में, आप देखोगे दैट धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ में बहुत बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बेटर तरीके लोग, बेटर तरह के अपॉर्चुनिटीज़, या आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका मेंटल ग्रोथ, आपका हेल्थ, आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे, अबंडेंस को मैनिफेस्ट से भी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो फोकस ऑन दैट। Now when I talk about your career situation या financial situation, I can see here that there is continuously looking back and kind of, okay, I feel like for a lot of you there is a regret जो आप कर रहे हो। मे बी आप ऐसे सोच रहे हो कि काश मैं उस टाइम से पढ़ लिया होता, काश जब मेरे पास समय था तब मैं वो कोर्स कर लिया होता, वो ट्रेनिंग कर लिया होता, या उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता, दिस या दैट। आप कंटिन्यूसली अपने आप को कुछ ये दिखा रहे हो या ये सोच रहे हो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। बट यूनिवर्स आपको इतना कह रहा है कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना करंट सिचुएशन को बदल सको। अभी बहुत देर नहीं हुआ है जो शायद आपको लग रहा है दैट इट्स ओवर, या अभी क्या ही हो सकता है, या मेरी इतनी उम्र हो गई है कि अब ये मैं नहीं कर सकती, या वो जॉब के लिए मैं नहीं जा सकता, या मेरा बिजनेस अभी सेटअप कैसे होगा, मेरे ऊपर इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गए हैं। सो देर इज़ दिस कंटिन्यूस जजमेंट, या जजमेंट भी नहीं, देर इज़ दिस कंटिन्यूस एनर्जी ऑफ काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं ये कर लिया होता। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि जो आप नहीं किए हो या जो आपके कंट्रोल के बाहर है, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। अगर वो आप कंट्रोल कर पा रहे हो कुछ, देन आप सोचो। बट अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं उसके बारे में भी पूरा दिन सोचता बैठूंगा, देन आप गलत हो। ओके, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट अभी भी आपके पास समय है टू चेंज योर सिचुएशन। अभी भी आपके पास समय है, आप वो डिग्री हासिल करो। अभी भी आपके पास समय है, आपका वो जो ड्रीम कंपनी है, आपका वो जो ड्रीम जॉब है, वो घर, वो गाड़ी, वो लाइफस्टाइल, वो बिजनेस, जो भी आपने सपना देखा है या जो भी आप करना चाहते हो, अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया, मान लो कि आपने कुछ कोशिश किया था बट आपको लगा कि आप उसके लिए काबिल नहीं हो या आपको रिजेक्शन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो गया। You can still achieve something, you can still be a better person, you can still have something। तो आप इस चीज़ को देखो, आप पॉजिटिव पे फोकस करो कि अभी भी आपके पास जो समय है उसमें आप क्या कर सकते हो। क्या आप फिर से कोशिश कर सकते हो? क्या कुछ भी दरवाज़ा खुला है आपके पास? या अगर वो दरवाज़ा खुला नहीं है तो कौन सा दरवाज़ा खुला है कि आप आगे बढ़ पाओगे? बिकॉज आपको सामने देखना है, आप पीछे देख रहे हो। क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हो सकता था, अगर होता तो कैसा होता। डोंट डू दैट, बिकॉज आपके पास अभी भी समय है एंड आप उस समय को ऐसे सोच के निकालो मत, आप उस समय को ऐसे वेस्ट मत करो दैट आप बस पीछे मुड़ के देख रहे हो एंड आप सोच रहे हो। ट्राई टू डू समथिंग मोर
अगर कुछ पुराना करना फिर से शुरू करना है करो, या तो कुछ नया करो, बट डू समथिंग, टेक एक्शन, मूव, यू नो, डोंट जस्ट सिट अराउंड एंड थिंक कि क्या हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट. अगर आप नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव ही होगा आपके साथ, नेवर, इट विल नेवर चेंज. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द लव सिचुएशन कलेक्टिव, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लगे कि आपकी एनर्जी है, और आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी लग सकती है. सो उस हिसाब से आप रीडिंग को देखिएगा जैसे आपको ज़्यादा रेजोनेट करता हो. आपकी एनर्जी की जब मैं बात करूँ, आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू मूव फॉरवर्ड, रेजिस्टेंस टू काइंड ऑफ यस. ओके, आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आपको, आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं, अगर आपके पास फीलिंग्स है तो मुझे वो फीलिंग्स शो नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है इस कनेक्शन में कुछ नहीं होगा. सो आपकी फीलिंग्स आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर रहे हो, लेकिन दूसरे साइड में आप उसे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को ये सोचने में मजबूर कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को इस प्रकार से बोल सकते हो ट्रेन कर रहे हो, अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हो दैट यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, या अगर मैं इमोशनल हो गई या हो गया तो यू नो बाद में मुझे ही बुरा लगेगा, बाद में यू नो मुझे ही हर्ट होगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बोलना. सो देयर इज़ दिस कंटिन्यूअस एनर्जी जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स, अपने असलियत, अपनी सच्चाई, आप जो इस पर्सन को बोलना चाहते हो, आप जो इस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कंटिन्यूअसली छुपा रहे हो इस पर्सन से एंड दुनिया से भी. आपको लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, या यहाँ पे कोई मूवमेंट हो नहीं सकता, या यहाँ पे मैं बहुत इंतज़ार कर लिया अब और नहीं कर सकता. सो यू हैव दिस एनर्जी जहाँ पे आपको ज़्यादा होप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यू स्टिल हैव इमोशंस फॉर दिस पर्सन. इमोशनली आप अभी भी इस पर्सन से जुड़े हुए हो, एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आपको लग रहा है कि फिर मैं क्या करूं, क्योंकि आपका माइंड, आप बहुत अच्छे से अपने माइंड को आप हर रोज़ शायद ये कहते हो दैट मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे सेंसिटिव नहीं होना है, मुझे नहीं रोना धोना करना है इस पर्सन के लिए, मुझे प्रैक्टिकल बनना है, मुझे प्रैक्टिकली सोचना है, मुझे या तो इस कनेक्शन से निकल जाना है, या तो इस पर्सन से मुझे दूर रहना है, या तो इस पूरे सिचुएशन को मुझे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझना है. सो आप इमोशंस को भगा रहे हो, लेकिन इमोशंस भाग नहीं रहे, इमोशंस जैसे थे वैसे ही है. सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आप काइंड ऑफ डिनाइल में जा रहे हो कि नहीं, ये सही नहीं है, ये इमोशन सही नहीं है, ये इमोशंस का होना बहुत ख़तरनाक है, समथिंग लाइक दैट. बट योर पर्सन's एनर्जी टेल्स मी दैट ये जो पर्सन है, दिस इज समबडी हु इज़ लाइक, ओके, दिस पर्सन फील्स आप दोनों के बीच में बहुत सी अनकही चीज़ें हैं, अनकही बातें हैं जो ये काइंड ऑफ कहना चाहते हैं. ना कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो, या मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ या कुछ है वगैरह वगैरह. लेकिन दिस इज़ अ पर्सन हु फील्स दैट देयर नीड्स टू बी मोर कम्युनिकेशन. इस पर्सन को कुछ बोलना है आपसे, कोई न्यूज़ शेयर करना है, कोई रियलिटी शेयर करना है, समथिंग दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू. लेकिन वो नहीं चाहते कि ये जो भी बात है, उन्हें लगता है ये बात कहने से शायद आप लोगों की स्टेबिलिटी टूट सकती है, या मे बी आप नेगेटिवली रिएक्ट करो, मे बी आप इस पर्सन को चार बातें सुनाओ. सो दिस पर्सन इज़ बीइंग लाइक वेरी सस्पिशियस, मैं कहूँगी, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ डिसाइड किया है कि आपको बोलेंगे, लेकिन कब, कैसे, किस हालात में और उसके बोलने से क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो इनका मेन डर है, वो इनका मेन, इनके दिमाग में वही चल रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा. पर मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको डर ना पड़े. इट कुड बी समथिंग जो आपने इस पर्सन को मना किया था, बट ये वो करना चाहते हैं, या
आपने इस पर्सन को पहले ही कहा था लेकिन फिर भी उन्होंने किया एंड नाउ उनको पछतावा हो रहा है। सो इट्स समथिंग जहाँ पे मे बी आप उन्हें डांटो, आप उन पे गुस्सा करो या आप उन पे चिल्लाओ, सो दैट इज़ समथिंग ये पर्सन इज़ स्कैर्ड ऑफ। लेकिन मैं आपसे कहूँगी दैट इस पर्सन को एक्शन, मूवमेंट, कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन उल्टा साइड में आपका जो एनर्जी है वहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बात करना, मुझे नहीं सोचना, मुझे कुछ फील नहीं करना, मैं सोचूंगी नहीं इमोशंस के बारे में, मैं प्रैक्टिकल बनूंगी, प्रैक्टिकल सोचूंगी। लेकिन आपके पर्सन उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं है, आपके पर्सन बहुत सरेंडर्ड है कि मुझे ये चीज़ बोलना है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये करना होगा। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, ये जो भी है वो बोलना चाहते हैं, चाहे वो कुछ पॉजिटिव हो या कुछ नेगेटिव हो, ये बहुत क्लियर होना चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन हाँ, डर है मन में, क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका सामना ये कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे वो आपको, बहुत कुछ हो सकता है, हर एक किसी के लिए सिचुएशन अलग है, बट आई सी मूवमेंट कमिंग। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।